जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त अश्विनी कुमार हेल्प बाय पीपल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं देखने वाला हूं, मेरे उन भाइयों के लिए वीडियो है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 या 244 वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। भिन्न भिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न संस्थान पर वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। बात अब ये यहाँ पर है कि यूपीएसआई के 4543 कितने मेरे भाई, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 4543 पद निकले हुए हैं। अब समस्या यहाँ पे आ रही है कि जो मेरे भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में आगे यही बताने वाला हूँ कि आपको समय न मिलते हुए भी आप किस तरीके से समय निकालें। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरे भाई वीडियो के अंत तक आप बने रहना। आगे मैं क्रमवार चलूँगा और मैं सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेता हूँ हमारे पे कितने पद निकले हुए हैं। तो इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में पुरुष या महिला दोनों के लिए 4242 पद हैं। इसमें प्लाटून कमांडर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल पुरुषों के लिए 135 पद हैं। और आगे बात कर ली जाए प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, इसमें अगर देख ली जाए तो टोटल 60 पद हैं। और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल महिलाओं के लिए, इसमें 106 पद हैं। तो और इनका टोटल योग कर लिया जाए, तो ये 4543 पद हैं मेरे भाई। कितने पद हैं? 4543 पद हैं। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए? एक पद चाहिए। कितना? एक पद चाहिए हमें। बाकी के 4542 पद से कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपको आगे बताने वाला हूँ। आवेदन की समय सारणी आपने देख ली होगी। 12 अगस्त से 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि की बात कर ली जाए 11 सितंबर 2025 है। और इसके लिए शुल्क के लिए समायोजन की तिथि दी गई है 13 सितंबर 2025। और इसके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये भी आपको देख लिया आपने। लिखित परीक्षा की अगर बात कर ली जाए तो इसमें टोटल 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें OMR आधारित परीक्षा होगी। आगे बात कर ली जाए इसमें 4 सेक्शन रहने वाले हैं। सेक्शन 1 सामान्य हिंदी रहेगी। सेक्शन 2 मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान रहेगा। सेक्शन 3 की बात कर ली जाए संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये हमारा मैथ्स हो गया। सेक्शन 4 की बात कर लिया है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। तो यहाँ पे सभी में 40 यानी टोटल 160 क्वेश्चन होंगे। कितने? 160 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा। तो टोटल हमारे यहाँ पे 400 अंक का ये पेपर आने वाला है। जिसमें अगर देखी जाए लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल प्रतिशत 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी बात कर ली जाए प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना अनिवार्य है। टोटल की बात कर ली जाए टोटल ओवरऑल 50% लाना अनिवार्य है। आगे की बात कर ली जाए बोर्ड लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। लिखित परीक्षा कैसे होने वाली है? OMR आधारित होगी। एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR होगी। आगे बात कर ली जाए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि ये परीक्षा OMR आधारित होगी। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनमें जनरल के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। OBC, EWS, SC, SC के लिए कब से और कितने डेट का होना चाहिए। जिसके लिए अगर बात कर ली जाए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, इनके लिए अगर बात कर ली जाए कास्ट सर्टिफिकेट की तो 1 अप्रैल 2025 से होना चाहिए। इस तिथि के बाद का होना चाहिए। EWS 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और SC ST का कभी का भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यवास की बात कर ली जाए तो ये 11/9/2025 तक का होना चाहिए। और लिखित परीक्षा में आपको बता ही दिया है 40 160 अंक हो गए, 160 क्वेश्चन हो गए, टोटल 400 अंक हो गए। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ 60,244 अभ्यर्थी ट्रेनिंग पर पढ़ाई कैसे करें। मेरे भाई
वीडियो को ध्यान से देखना। मैं क्रम से आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको टाइम निकालना है। जहाँ आपको टाइम नहीं मिलता वहाँ से भी टाइम आपको चुराना है, तो मैं आपको इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो से मेरे दोस्त जाना मत। अब आप देखिए, जैसे सुबह आपका परेड के लिए फाइनल कितने बजे होता है मेरे भाई? परेड के लिए फाइनल होता है सुबह लगभग कहीं 5 बजे होता होगा, कहीं 5:30 बजे। 5 से 5:30 बजे के बीच में हर जगह हो जाता है मेरे दोस्त। परेड 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6 से 8:15 बजे तक चलता है। उसके बाद में मेरे दोस्त 8:15 बजे के बाद में वहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। 15 मिनट 10 मिनट आपको बैरक तक आने में लगेंगे। टाइम हो गया 8:25 हो गया मेरे दोस्त। खाना 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे आपने 5 मिनट में कपड़े उतार दिए, 5 मिनट में नहा लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे तुरंत ही आपने थाली को उठाया, तुरंत ही खाने के लिए चले गए। क्या किया आपने? तुरंत ही खाने के लिए चले गए, खाना खाया, वापस आए। टाइम कितना लगा? 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। अब मेरा यहाँ पे टाइम हो गया है 8:40। अब आपको स्कूल के लिए जाने के लिए टाइम फॉलो होना होता है 9:40 पे, 9:40-45 पर। आपको यहाँ पे पूरा 1 घंटा मिल गया। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1 घंटा आपके लिए बहुत बड़ा। आपको 1 घंटा 2 घंटे के बराबर होंगे। कैसे? क्योंकि आपने भाई तैयारी पहले कर रखी है, आपको सिर्फ करना है रिवीजन। तो आगे मैं बात कर लेता हूँ। 10 बजे से लेकर के 2:10 तक आपका इंडोर की क्लास चलती है, स्कूल चलता है। क्या चलता है? स्कूल चलता है। स्कूल से वापस आए, टाइम हो गया 2:20 के बाद में आपकी शाम को हॉल में होता है 4 बजे। अब आपके पास यहाँ से 10 मिनट और ले लो यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट, यहाँ पे पूरा 1.5 घंटा पढ़ने के लिए दोस्त। यहाँ पे 1.5 घंटा मिल गया, ऊपर भाई आपको 1 घंटा मिल गया, टोटल यहाँ पे 2.5 घंटा हो गया। अब आप 4 बजे फिर से चले गए ग्राउंड में। 4 बजे से बाद तक लेकर के 6 बजे तक, कितना? 6 बजे तक आपका गेम का आखिरी पीरियड होता है। वहाँ से आने के बाद में आपको बैरक तक आएंगे 6:15, 6:20 तक आ गए मेरे भाई। उसके बाद में वही प्रक्रिया खाने के लिए अगर देखा जाए 6:30 से स्टार्ट होता है। नहाना है तो नहा सकते हैं, और बाद बाकी खाना खा के आपको 10-15 मिनट बाद 6:40 हो गया। अब 6:40 के बाद में आपको टाइम मिलने वाला है 7:45-50 तक। 1 घंटा आपको यहाँ पे मिल गया मेरे भाई, आपको 1 घंटा यहाँ पे मिल गया। 1 घंटा ये ऊपर 2.5 घंटा, आपको कितना टाइम लग गया? 3.5 घंटा। कितना हो गया? 3.5 घंटे। अब आप शाम को गणना में जाते हैं, शाम की गणना जिसे हम रोल कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोल कॉल। अब रोल कॉल आपका चलने वाला है 7:50 से लगभग 8:30 मान के चलो, इतना टाइम हो गया। उसके बाद में छोड़ दिया जाता है। आप मान लो 8:45 तक बैरक में आ गए, 15 मिनट आपने फिर से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे टाइम मिल गया, टाइम हो गया 9। कितना हो गया? 9 PM। 9 PM टाइम हो गया है। अब यहाँ से आप 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक पढ़ सकते हैं। अब मेरे भाई आप कहेंगे कि भाई बात कब करेंगे, घर पे बात कब करेंगे, दोस्तों से बात कब करेंगे, रिश्तेदारों से बात करेंगे, ... सभी से बात इस प्रकार। तो मेरे भाई इसी टाइम में से ज़्यादा बात नहीं करना है। क्या? ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ सोना भी है। हमको ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पे सोना भी है। तो अगर हम वहाँ पे सोएंगे और पढ़ना भी है, दोनों काम करने हैं, तो इसके लिए 2-4 मिनट बात कर ली। तो अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास 4.5 घंटा पूरा मिल रहा है मेरे भाई। और 4.5 घंटा ये बहुत बड़ा समय है मेरे भाई। आपको यहाँ पे 4.5 घंटा मिल रहा है। आपकी तैयारी पहले से है, क्योंकि आप ऑलरेडी यूपी में सिलेक्ट है। आपके लिए अगर कुछ नया है तो वो है BNSS और एक्ट वगैरह। जो आप इंडोर की क्लास में जाते हैं, वहाँ पे आपको 4 घंटे में
कितने में? 4 घंटे में 2 से 3 क्लास इनकी लगती हैं। तो आप कुछ चीज़ें इसी क्लास से कवर कर लो, कुछ बुक्स ले लो या कोई बैच खरीद लो या कोई ऑनलाइन बैच खरीद लो, ओनली VNSS और ये एक्ट वगैरह के लिए, है ना। तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी तैयारी में क्या 4 चांद लग जाएंगे। मेरे दोस्त, मैं वीडियो का यही एंड करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी UPSI में इस बार एक सीट पक्की हो जाए और आप दरोगा बन जाए। मेरी ऊपर वाले से यही कामना है। जय हिंद।